जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेशन स्टोरेज के बारे में। सेशन स्टोरेज भी हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। जिस तरह से हम लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, सेम तरह से हम सेशन स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सेशन स्टोरेज के अंदर आपका जो डाटा है वो URL स्पेसिफाई होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने लोकल होस्ट, जो हमारे पास URL आ रहा है, इसके ऊपर अगर आपने एक दफ़ा सेशन लगा दिया तो इसी वेबसाइट के ऊपर हमें एक्सेसिबल होना है। अगेन हम किसी न्यू विंडो के अंदर, किसी न्यू वेबसाइट के ऊपर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि जो लोकल स्टोरेज है उसे हमने एक दफ़ा सेट कर दिया तो उसे हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सेशन स्टोरेज आपका URL स्पेसिफाई होता है। अगर आपने इस विंडो के अंदर लगा दिया तो यहीं पर उसने लगा रहना है। अगर आप इस विंडो को क्लोज करते हो या ब्राउज़र को क्लोज कर देते हो तो आपका सेशन स्टोरेज भी आपका डिलीट हो जाएगा। सेशन का मतलब ही यही होता है कि आपने एक विंडो ओपन की, उस विंडो के अंदर आपने कितना टाइम गुजारा, इसे बोलते हैं सेशन। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि सेशन स्टोरेज आपका बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए होता है। एक दफ़ा आपने विंडो क्लोज कर दी या आपने न्यू टैब ओपन कर लिया, उसके अंदर आप सेशन स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने इस पेज के ऊपर एक दफ़ा index.html के अंदर सेशन को लगा दिया तो आप इसी के ऊपर इसे एक्सेस कर सकते हो। इसको आगे पास करने के लिए हम कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा हम सेशन के ऊपर और थोड़े से मेथड लगा के इसे हम अगली विंडो के अंदर भी लगा सकते हैं। लेकिन जो मेन होता है ये आपका URL स्पेसिफाई होता है। एक ही विंडो के ऊपर अगर आपने लगा दिया विंडो क्लोज तो आपका सेशन स्टोरेज भी ख़त्म। तो अब इसको हम सेट किस तरह से करते हैं, सेम आपका प्रोसीजर है लोकल स्टोरेज वाला। कंप्लीट आप जितने भी मेथड आपने अप्लाई किए हैं लोकल स्टोरेज के ऊपर, आप सारे सेशन स्टोरेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जस्ट इसको लगाने का तरीका ये है कि इसके स्टार्ट में आपने लगाना होता है सेशन स्टोरेज और वहाँ पे आप लगाते हो लोकल स्टोरेज। आपने एक दफ़ा लोकल स्टोरेज वाली वीडियो लाजमी देख लेनी है ताकि आपको इसके सारे कंसेप्ट समझ आ जाएँ। सेशन स्टोरेज, उसके बाद आपने लगाना होता है .set_item। सेम जिस तरह से हम लोकल स्टोरेज के अंदर लगाते थे सेट आइटम, सेम उसी तरह से हम सेशन स्टोरेज के ऊपर भी लगाते हैं सेट आइटम। उसके बाद इसके अंदर आप इसको URL दे सकते हो और उसके बाद आप इसके अंदर JSON.stringify लगा सकते हो अगर आपका डाटा ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास डाटा थोड़ा सा है तब आप क्या करोगे, इसके अंदर आप सिंगल कोड लगाओगे और यूज़र का नाम जस्ट आप दे दोगे। मैं इसका नाम दे देता हूँ बाबर, आप जो भी इसका देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक हो गया, ये हमारा सेशन सेट हो गया। अब इसको एक्सेस करने के लिए आपने आना यहाँ पे और इसको आप यहाँ पे करो, एप्लीकेशन के ऊपर आओ और एप्लीकेशन के ऊपर आप अपने यहाँ पे सेशन स्टोरेज के अंदर ये आपका लोकल स्टोरेज वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से ये हो गया, ये देखो। अब ये आपका सारा सेशन स्टोरेज, इसके ऊपर आ रहा है लोकल स्टोरेज। ये देखो, ये आपका लोकल स्टोरेज है और ये आपका नीचे सेशन स्टोरेज है। अब सेशन स्टोरेज आपका लगा हुआ है यूज़र बाबर और यहाँ पे हम इसके साथ एक लगा लेते हैं लोकल स्टोरेज और यहाँ पे जो सेकंड है इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज और इसको हम लगा देते हैं बाबर लोकल, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सेव किया और ये हमारा पेज भी रीलोड हो गया। अगर हम आएंगे लोकल स्टोरेज के ऊपर तो ये हमारे पास डाटा आ रहा है बाबर लोकल, और अगर आएंगे सेशन स्टोरेज के ऊपर तो हमारे पास जस्ट बाबर आ रहा है। अब सेम URL को हम यहाँ से ड्रैग करके न्यू विंडो के अंदर ओपन करेंगे। अब इसके इंस्पेक्ट पे आएंगे और इसके आ जाएंगे एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के अंदर। अब अगर यहाँ से आप देखोगे इसका सेशन तो और उसके बाद इसको आप एक्सेस करो यहाँ पे लोकल स्टोरेज को यहाँ पे, तो आपका लोकल स्टोरेज आ रहा है। अब सेशन स्टोरेज आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज, तो आपका ये सेशन वाला डाटा एक दफ़ा एंड हो गया, सेशन आपका एंड हो गया। अब इसको न्यू विंडो के अंदर ओपन करो तो ये आपको एक्सेसिबल नहीं होगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट और यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे आपका सेशन। अब सेशन के अंदर आपके पास डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप आओगे लोकल स्टोरेज के अंदर तो लोकल स्टोरेज के अंदर आपका डाटा मौजूद है। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आपने एक विंडो के अंदर एक दफ़ा अगर सेशन स्टोरेज लगा दिया, अब सेशन स्टोरेज आपका उसी पेज के ऊपर एक्सेसिबल है, उसी विंडो के ऊपर। और अगर आपने एक दफ़ा इस विंडो को क्लोज कर दिया तब ये आपका इस विंडो के ऊपर भी अगेन एक्सेसिबल नहीं होना। तो इसका इतना सा टाइम होता है कि आपने एक दफ़ा लगाया, जितना टाइम आपने उस विंडो के ऊपर स्पेंड किया तब तक वो डाटा मौजूद रहेगा। लेकिन जैसे आप विंडो को क्लोज करते हो साथ ही आपका जो डाटा है वो ख़त्म हो जाता है। इसे हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली लॉगिन पेज के ऊपर। अगर हमने एक डैशबोर्ड बनाया है, हम जब तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं तब तक हम लॉगिन रहेंगे। लेकिन जैसे हम उस विंडो को क्लोज़ करते हैं या ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं, अगेन हमें लॉगिन करना पड़ता है। तो इसके लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सेशन स्टोरेज का। और बाकी अगर हमने डाटा बार बार एक्सेसिबल करना है तो अब हम इस्तेमाल करते हैं
लोकल स्टोरेज का। सेशन स्टोरेज के अंदर आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, क्योंकि हमेशा आपने जो इन्फॉर्मेशन हैं उन्हें प्रोटेक्ट रखना होता है। लेकिन सुश जो आपका सेशन स्टोरेज है इसके अंदर फिर भी आपकी सेफ्टी है, क्योंकि ये आपका विंडो तक ही रहना है। जैसे ही विंडो क्लोज आपका डाटा भी ख़त्म हो गया। लेकिन लोकल स्टोरेज के अंदर आपका डाटा हमेशा एक्सेसिबल होता है जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करते। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। अगर इस डाटा को आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए आप यहाँ से इसको भी हम एक दफ़ा कमेंट कर देते हैं और इसको हम एक्सेस करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट और लिख लेंगे यूज़र नेम इज़ इक्वल टू सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के बाद आप इसकी की दे दोगे जिस तरह से हमने यूज़र दी। अब कंसोल के अंदर हम यूज़र को अगर प्रिंट करवाएंगे यूज़र नेम, तो हम यूज़र नेम को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर कंसोल के अंदर आएंगे तो ये हमारा बाबर आ रहा है, ठीक हो गया। अगर यहाँ से इसको मैं अनकमेंट करके इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, बाबर अली कर देता हूँ, अब सेव किया तो आप देखोगे बाबर अली यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप सेशन स्टोरेज के अंदर डाटा लगा सकते हो, इसको आप गेट कर सकते हो। अब सेम जो लोकल स्टोरेज वाले ऑप्शन थे JSON.stringify, JSON.paras, वो सारे आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीटली आपका ये काम करता है लोकल स्टोरेज की तरह, और मेमोरी लिमिट भी इनकी सेम ही है 4 MB तक आई थिंक। लेकिन इसके अंदर क्या है, डाटा एक लिमिटेड टाइम के लिए, विंडो क्लोज डाटा ख़त्म। लेकिन लोकल स्टोरेज के अंदर जब आपने एक दफ़ा डाटा लगा दिया तो उसको आप जब तक खुद से डिलीट नहीं करोगे तब तक आपका डाटा एक्सेसिबल रहेगा, तब तक आप विंडो को ओपन करोगे तो आपका डाटा मौजूद होगा। अब इसको डिलीट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट आप लिखोगे यहाँ पे सेशन स्टोरेज और उसके बाद आपने लिखना है डॉट रिमूव आइटम, और इसके अंदर आपने इसकी की दे देनी है कि किस की का आपने रिमूव करना है। तो की हमारे पास है यूज़र, इसको सेव करेंगे तो ये डाटा हमारे पास, और इसको यहाँ पे सेव किया। अब इसको रीलोड करते हैं तो ये डाटा हमारे पास डिलीट हो गया, जस्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है नल। तो इस तरह से आप डाटा को रिमूव कर सकते हो। सेम अगर आपने मल्टीपल सेशंस लगा दिए, आपके पास ज़्यादा डाटा मौजूद है, अब उसको आपने अगेन एक ही दफ़ा डिलीट करना है एक क्लिक के ऊपर, तो उसके लिए आप session.clear का इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह से आप लोकल स्टोरेज के अंदर इस्तेमाल करते हो। session.clear इसको आप इस्तेमाल करोगे तो जितना भी आपका डाटा होगा सेशंस के अंदर वो सारा आपके पास डिलीट हो जाएगा। तो जस्ट इतना ही है इसका सेशन स्टोरेज के बारे में। एक दफ़ा आपने लोकल स्टोरेज वाली वीडियो लाजमी देख लेनी है ताकि आपको सारे कंसेप्ट पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमने यूज़र से डाटा लेके लोकल स्टोरेज के अंदर या सेशन स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सेम आपके मेथड है लोकल स्टोरेज वाले, जस्ट यहाँ पे आपके पास आ रहा था लोकल स्टोरेज, वहाँ पे आपका कीवर्ड रिप्लेस हो गया है सेशन स्टोरेज के साथ, दैट्स इट। बाकी आपकी फंक्शनैलिटी सेम है। सेम तरह से आप डाटा इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, सेम तरह से गेट कर सकते हो, और सेम फंक्शनैलिटीज़ आप इसके थ्रू आप CRUD ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हो। लेकिन ये आपका लिमिटेड टाइम के लिए, जस्ट इसको आपने लॉगिन डिटेल्स के लिए ही इस्तेमाल करना होता है। इस कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छे से समझो, लोकल स्टोरेज को भी समझ लो और फिर सेशन स्टोरेज को भी। उसके बाद हम देखेंगे कुकीज़ के बारे में। जब आपके पास कुकीज़ भी आ जाएंगी, उनकी भी आपको समझ आ जाएगी, तब आपके पास जो लोकल स्टोरेज के हवाले से जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।